आप देखें आजम खान जिस बॉल पर आउट हुए हैं उनके पांव ही नहीं चले। वो क्या था, वो पेस थी, पेस ने उनके थॉट प्रोसेस को हिलाया। पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या करना है ना मैंने किस तरह से शॉट्स खेलने हैं। तो अगर उनकी रिब्स में आएंगी, पसलियों में बॉल आएंगे और मुश्किलात होंगी। नहीं तो ये जो रन आजम खान ने तो खैर विकेट कीपिंग के अंदर भी जो है ना वो अपना कोई इतना खास ठीक। जी जी खायर साहब, हाफिज साहब एक चीज बड़ी आई है ज़हन में। कल मैंने वीडियो क्लिप कहीं देख रहा था तो शाहिद अफरीदी जो साबिक कप्तान है उन्होंने डिस्कस की एक चीज और आजम खान के बारे में उन्होंने कहा जी उनकी अगर फिटनेस पे बात करें तो मैं टीम के नजदीक भी ना आने दूं। और ये कल यहीं पे बात हुई ना खायर साहब, ये कल के शो में बात हुई है और बाकी जगह परफॉर्मेंस भी है। कल के शो में उन्होंने कहा, कल के शो में बिल्कुल आपके साथ ही बैठे हुए शो में बात हुई है। तो क्या ये बाकी सिलेक्शन कमेटी को नहीं नजर आता कि अगर शाहिद अफरीदी और बाकी लोग बच्चे को नजर आ रही फिटनेस, अगर आपने फिटनेस के म्यार के ऊपर शर्जील खान को बाहर रिजेक्ट किया था, उसको सिलेक्ट नहीं किया था, उमर अकमल को आपने सिलेक्ट नहीं किया था, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज थे मिडिल ऑर्डर में, एज ए ओपनर भी शर्जील खान जो है वो जारहाना बैट्समैन थे, बाकी जो आप रागल आपके रहे फिटनेस का, अब आजम खान के ऊपर आके आपने कंप्रोमाइज क्यों किया? आपके पास पीछे जो डोमेस्टिक में लॉट है वो आपके पास मिडिल में ओवर्स में आने के लिए जो मिडिल ऑर्डर है उसमें आके स्पेशल आपने बंदा तलाश क्यों नहीं किया? ये सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि आपके पास 25 करोड़ अवाम में से वाहिद आजम खान है जिनकी फिटनेस पे भी मिडिल ऑर्डर के अलावा हाफिज साहब देखिए विकेट कीपिंग की भी अगर बात की जाए कोशिश की है तो आजम खान की विकेट कीपिंग भी कोई बहुत खास नहीं है। विकेट कीपर सिर्फ मोहम्मद रिजवान है और उसके बावजूद आप उनको जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से आपकी टोटल जो परफॉर्मेंस है वो इनहिसार है। देखिए बात यह है कि खायर साहब जो आपने सिलेक्शन कमेटी का सवाल उठाया, जो मेरा आपने जिक्र किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है अपनी जगह पर। लेकिन आज के दिन में कि जब हम ये बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब हो चुकी हुई है। अब यही 15 खिलाड़ी हैं जिनसे हमें तवक्कुआत हैं और जिनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, जिनके लिए नेक ख्वाहिशात रख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें। ये पहले दिन से है। अगर सिलेक्शन कमेटी को ये दिखाई नहीं दिया तो अब तो दिखाई देने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो खुदा अल्लाह ना करे कि किसी को इंजरी हो, कोई फिटनेस मसाइल से इस किस्म के दो चार हो को उसको वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़े। अब तो इन्होंने खेलना है। अब जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, जैसे फिटनेस के हवाले से जिक्र किया है, तो ये वो सारे लोग उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली, जो खुद को मॉडर्न डे क्रिकेट के बहुत बड़े कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा समझदार हैं, वो समझते हैं, वो उसके अलमबरदार है मॉडर्न डे क्रिकेट के। तो उनसे सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए था। लेकिन आज जब हम इस 27 मई को ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। उस्मान खेलें, रिजवान खेलें, आजम खेलें। ये असल इम्तहान होगा विकेट कीपिंग का जब आप लो एंड स्लो पिचेस पर जाएंगे, जहाँ पे बॉल ने स्पिन करना है, जहाँ पर बॉल ने ग्रिप करना है। स्पिन करते हुए जब आपको बड़ा शार्प आपकी एजिलिटी होनी चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर बॉल बीट हुआ है स्पिनर का और उसको नीट उसने नहीं लिया कीपर ने, ठीक है, और वो स्टंपिंग का चांस है, फिर आपके पास कॉट बिहाइंड का चांस है, आपके पास रन आउट का चांस है। तो ये वो सारे, और जब आप पीछे खड़े हुए हैं फास्ट बॉलर के ऊपर तो आपके पास वहाँ भी चांसेस, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी है। तो ये वो सारी चीज़ें, वैसे जहाँ तक उनकी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट विकेट कीपिंग करते हुए लेफ्ट राइट डाइव करते हैं ना, तो वो उनमें नेचुरल है उनके डाइव की तरफ से, वो बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखें अगर वो फिजिकली फिट हो ना तो आपको ना वो होते हैं ना कि आपकी आंखों को भला मालूम हो कि आजम खान डाइव कर रहे हैं, इतनी नेचुरल डाइव है। मेरे दिमाग को भला नहीं मालूम हो रहा तो अगर वो फिजिकली फिट हो, अगर वो फिजिकली फिट हो तो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट लेफ्ट राइट डाइव करते हुए ना आपको दुनिया में कोई ऐसा विकेट कीपर नजर ना आए जैसे आजम खान है। क्या बात है। आप जिन्होंने उनके डैड को विकेट कीपिंग करते हुए देखा हुआ है ना, लेफ्ट राइट डाइव करते हुए, वो देखा है हमने ये बिल्कुल वैसी करते हैं। लेकिन मसला क्या है कि जब आपका वेट होना चाहिए 68 to 70 और वो वेट है 120-25 किलो, आप 40-50 किलो तो इजाफी लेके चल रहे हैं, तो परफॉर्मेंस उसकी वजह से असरअंदाज होती है ना। अब जो पहलू है ना, अब अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। जब पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं
बड़ी टीमों के ख़िलाफ़, बेहतर टीमों के ख़िलाफ़। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग है, जैसे फास्ट 5 साहब अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंस देंगे। ये ख्वाजा साहब आपकी आपने एक उम्मीद दिलाई थी कि पाकिस्तान ने 4-0 से जीतना है। तीन नहीं, इंग्लैंड मतलब 3-0 और पाकिस्तान जो है वो 3 विन करेगा। पाकिस्तान मैं उस दिन से उसी उम्मीद पे हूँ। साहब देखिए, अब बारिश का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कल कार्डिफ वाला मैच होता तो हम जरूर जीतेंगे। तो फिर यानी वो जो एक मैच पाकिस्तान ने हारना था वो लास्ट वाला था जो गुजरा है, बस बाकी 3 पाकिस्तान के होते। इनको पता था कि बारिश होनी है। पाकिस्तान ने जो हारना था ना वो पहला था, वो बारिश की नजर हुआ है। ऐसे ही वेदर फोरकास्ट देखा हुआ था, ऐसा ही है मेरा ख्याल, जो हारना था वो पहला था, दूसरा तो एम ही ना, वो दूसरा एम ही हार गया। अब ये इफ्तिखार जल्दी कर गया, फखर जल्दी कर गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अच्छा मेरी बात सुने पाकिस्तान, आपने बाबर आजम की पोस्ट मैच, ख्वाजा साहब आपने बाबर आजम की पोस्ट मैच गुफ्तगू सुनी है? बिल्कुल सुनी है। उन्होंने कहीं अपने शॉट का जिक्र किया है? नहीं सर, मैं बाहर नहीं, चले वो गुजर गई ना, बाद में तो कभी नहीं, वो गुजर गई। अगर आप नहीं सुन सके गुजर गई। जो उनका एक जो रटा है ख्वाजा साहब गाल सुनो, क्या उन्होंने अपने स्वीप शॉट का जिक्र किया? नहीं किया। वो नहीं करते सर। अब सुने मेरी बात सुने, दिलचस्प चीज क्या है, देखें वो ये कह रहे हैं कि अगर फखर थोड़ा और खेल जाते तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। और बंदा है खुदा, अगर 5 ओवर आप खेल जाते ना तो फखर ने 70 ओवर में मैच खत्म, आपने बहुत पहले मैच जीत जाना था। मसला फखर के आउट होने से नहीं हुआ है, टर्निंग पॉइंट जो था वो पाकिस्तान के कप्तान का आउट होना था, और बीच में से टांग रख के उसने चला दिया। बिल्कुल सही। ये असल जो पाकिस्तान के हाथ से मैच निकला है ना, वो बाबर के आउट पाकिस्तान के हाथ से मैच जो पाकिस्तान, देखें ये जो 180 था ना, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा था, रन्स आपको निकलने थे, बाबर को थोड़ा मैच आगे भी चलता ना तो उसको शॉट्स निकालने के लिए, ग्राउंड शॉट्स खेलने के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, उसने निकाल लेने थे अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर भी, जी स्टॉपली के खिलाफ भी, और उसके खिलाफ क्या नाम है तीसरा फास्ट बॉलर जो क्रिस जॉर्डन के खिलाफ भी। इशू नहीं था, इशू ये हुआ कि जब आप डॉट बॉल्स का प्रेशर आपके ऊपर आता है ना, तो फिर वो प्रेशर आपसे गलती करवाता है। अच्छा, बड़ी एनर्जेटिक फॉर्म इनकी मुझे शुरू में लगी है, शुरू में मुझे बड़ी एनर्जेटिक फॉर्म बाबर की लगी है। मतलब एक जो है ना, मुझे उनका वो एक एक्सप्रेशंस फेस के मुझे याद है, इंप्रेशंस उनके कि जब उन्होंने मतलब ऐसे शॉट मारी, चेहरों के तासुरात पे ना जाएं। अच्छा चलें ठीक है, तारीफ करने लगी तो पानी गिर पड़ा, मैं क्या बात देखिए बात यह है, बुनियादी तौर पर फखर का उन्होंने जिक्र किया है, इफ्तिखार का इमाद ने जिक्र किया है। इमाद ने खुद अच्छी बैटिंग की है। पाकिस्तान का जो मसला रहा ना, उसमें एक बाबर का टर्निंग आउट होना, और उसके बाद देखिए जॉस बटलर ने अपने बॉलर्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने ऑप्शंस को बढ़ाया। अब चूंकि मैच गुजर चुका हुआ है, आजम खान को भी लोग बुरा भला कहेंगे, मजीद कहेंगे जब आप हारेंगे, अल्लाह करे कि जीते, हमें ये मौका ना मिले कि हम उनको बुरा भला कहें। हाफिज साहब, बॉलिंग जो है वो मेरे ख्याल से, मुझे जो एक चीज़ फील हुई है ना, जॉस बटलर के अलावा जो है ना, वो लास्ट टाइम भी किसी ने कोई बहुत देर तक बैटिंग नहीं कर सका कोई भी प्लेयर। तो अगर मतलब बॉलिंग जो है वो दे दी जाए पहले इंग्लैंड को, और पाकिस्तान जो है वो उसके बाद मतलब आगे परफॉर्म करता है, यानी कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेता है, देखिए मतलब इससे कोई फर्क पड़ सकता है? जॉस बटलर ने एक टाइम में मेरा ख्याल है उनके 18 गेंदों पर 17 या 17 गेंदों पर 18 नहीं, उन्होंने ऑब्वियसली स्कोर उन्होंने बहुत अच्छा, और वही एक परफॉर्म करते रहे। फिर उसके बाद एक मौका ऐसा था कि 22 बॉलों में वो स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, 22 बॉलों पर 25 था या 25 बॉलों पर 22 था, स्ट्रगल किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने, अब देखें ना फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, दोनों के ऑप्शंस देखते हैं, तो आपको वहां पर ऑप्शंस ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। हालांकि जोनी ब्रेस्टो को बहुत अच्छे टच में नहीं थे, मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ लक उनकी साइड के ऊपर थी और शॉट्स उनके लग गए। लेकिन फिल सॉल्ट कोई भी इतना खास को परफॉर्म करता हुआ मुझे नजर नहीं आया। बटलर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फिल सॉल्ट आउट हुए ना, तो चार्ज किया है उसने, क्या नाम है दूसरा उनका जो था, विल जैक्स ने स्ट्राइक किया। उस वक्त बटलर उनको सपोर्ट करते रहे, फिर जोनी ब्रेस्टो आए हैं तो दोनों के शॉट्स लगे, फिर जब शादाब आए हैं, शादाब को अटैक किया उन्होंने, क्या नाम है इसने, जॉस बटलर ने। और बटलर जैसा खिलाड़ी, जब आप देखें कि 22 गेंदों पर 25 या 25 गेंदों पर 22, और जब वो फिनिश करता है
तो आप उसका स्ट्राइक रेट देख लें कि वो कहाँ तक अपनी टीम के रन्स को ले गया है। तो जो आपके पास आपकी फिजिकल, और जो उसने हारिस रऊफ को लगाया है ओवर दी कीपर्स हेड छक्का, वो देखें कि किस शानदार अंदाज में, क्या ये शॉट रातों रात तो नहीं आ गई? आपको पता है कितने साल हो गए उसको इस शॉट की प्रैक्टिस करते हुए? नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। खाई साहब ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च कोई गल होए? मुझे कल यासिर अरफात साहब ने बताया 2013-14 से, हमने तो नो लुक शॉट के ही देखी है, और उसकी 2013-14 से बटलर इस शॉट को वो कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज 2024 है। ये ऐसे ही नहीं आते शॉट्स। और आप देखें कि जो उसने रिवर्स स्वीपर, भी तो 5-6 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं नो लुक शॉट। नहीं, अब नो लुक बॉल हो गई है वो। खाई साहब, अब बॉल ही नजर नहीं आती। बॉलर हो वो तुसी ते बॉलर हो मैं ते नो लुक शॉट हो ते भाਵੇਂ नो लुक बैट, वो सुता भी शॉट मार देवे। जोफ्रा आर्चर को मारने में और शॉट लगाने में फर्क होगा ना ख्वाहिश साहब। ये उन्होंने कहा नो लुक, उन्होंने कहा उन लुक की कोई नहीं होनी, बात ठीक है। उन्होंने कहा उन बस लबो केड़ी लुक, उन्होंने कहा यार मैं लुक पै गई सड़क दे उत्ते। नो लुक विकेट्स, नो लुक बाउंड्री, नो लुक सिंगल डबल, मतलब वो हर चीज में नो लुक ही है बस। आप देखें कि वो जितनी मरतबा आउट हुए हैं, देखिए प्लेयर्स आउट होते हैं अपने फेवरेट जोन में, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने फेवरेट जोन पर आउट होते हैं क्योंकि वो आपका स्कोरिंग जोन भी होता है, लेकिन आप 15-20 मैचेस में हर वक्त जो है ना अपने शॉट्स जो हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें क्या फ़ायदा है आपके शॉट्स का कि आपके पास आपकी ऑफ साइड पे शॉट्स हैं, आपके पास सीधे भी शॉट्स हैं, लेकिन आप हमेशा जो है वो अपनी स्क्वायर के ऊपर आउट हो रहे हैं, टांग के ऊपर। आपने ये सामने वाला ग्राउंड किस लिए रखा हुआ है?